नमस्कार दोस्तों। चंद लाइनें मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा और इससे आपको इस वीडियो की अहमियत समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। दोस्तों, आजकल बेरोज़गार युवा बहुत ज़ोर शोर से सरकार का विरोध कर रहे हैं, पर सरकार का विरोध युवा कर नहीं रहे हैं, सरकारें मजबूर कर रही हैं युवाओं को इस तरीके से कार्य करने के लिए। तभी ये युवा आज सड़कों पर दिख रहे हैं। एक तो पहले से ही भ्रष्टाचार की मार झेल रहा यह युवा। नौकरी आती है उसके पहले आंसर सीट बिक जाती है, सीटें बिक जा रही हैं, तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उनमें सरकार कोई सुधार कर नहीं पा रही है, ऊपर से एक से बढ़कर एक नए नए कानून और वृत्तांत लेके आ जा रही है। आखिर युवा जाए भी तो क्या करे, करे भी तो क्या करे। युवा इतना प्रताड़ित कर रखा है सरकारों ने, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इन्हीं बेरोज़गार युवाओं ने बड़ी आशा के साथ, उम्मीदों के साथ मोदी जी और योगी जी पे भरोसा किया कि हमारी कुछ तकलीफ़ें दूर होंगी, परंतु आज ये सरकार भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इससे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बेरोज़गार युवाओं का क्रोध ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये सरकार भी संविदा पे जाने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सरकार संविदा पे नौकरियां चाहती है कि लोग संविदा पे नौकरी करें, उसमें भी 5 साल लोग जो है किसी दूसरे के अधीन रह के अपने सर्टिफिकेट को बनवाए कि 5 साल हम उस पद के योग्य हैं या नहीं है। वो 5 साल जिस संस्था में रहेगा उसके अधिकारी उसका शोषण करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके शरीर का एक एक बूंद खून चूस जाएंगे, वो 5 साल में सुसाइड कर लेगा आदमी, इतना प्रताड़ित कर देंगे। आज इतनी संस्थाएं हैं, एंटी करप्शन है, तब भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं। जब इन नए नए युवाओं को जिन्हें आप भर्ती करेंगे किसी दूसरे के अधीन कर देंगे, उच्च अधिकारी शोषण करेंगे, तो उसका जवाबदेह कौन होगा। 5 साल नौकरी करने के बाद संस्था से आप निकाल देंगे, वो युवा सड़क पर रहेगा या रोज़गार फिर से ढूंढेगा या फिर आत्महत्या करेगा। वो सरकारें अपने मन की कर रही है और युवाओं की कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करिए और सरकार का विरोध करिए और उन्हें बताइए कि हमें आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे जो आकांक्षाएँ हैं, हमने जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना है उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी ही चाहिए हमारी। किस तरीके से नौकरियां है नहीं, ऊपर से आप जो है जो नौकरी देने की बात कर रहे हो, नौकरियां भी ऐसे लग रहा है जैसे कि हम गुलामी करने जा रहे हैं, कहीं पे हमको 5 साल के लिए भेज रहे हो। अरे इतने टैलेंटेड आपके तो यहाँ नेता और मंत्री नहीं मिलेंगे जितने टैलेंटेड ये सारे युवा जो है इलाहाबाद दिल्ली की गलियों में घूमते हैं, बेचारे दिनों रात मेहनत करते हैं, जिससे अपनी इच्छा अनुसार वो जो पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो अपने बलबूते पर हासिल करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें डालने का काम कर रहे हैं आप। नौकरियां दे नहीं रहे हैं, जो नौकरियों में है उनकी नौकरी तो कोरोना ने वैसे ही छीन रखी है। लोग बेरोज़गार घरों पर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। प्राइवेट टीचर्स जो विद्यालयों में पढ़ाते थे वो भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। कोई टमाटर बेच रहा है ठेला लगा के, कोई भिंडी बेच रहा है। ये दुर्दशा हो रखी है। सरकारें आँख मूंद करके जो है अपनी मनमानी करती जा रही है। ये अधिकारीगण जो उनको सलाह दे देते हैं उसे ये मान लेते हैं। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, ज़मीनी स्तर पर जाके इनके नेता विधायक मंत्रियों को देखना चाहिए किस तरीके से युवा तड़प रहे हैं। लोग बेरोज़गार सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कितना मेहनत करते हैं दिनों रात। बच्चे जो है कितनी बड़ी बड़ी जो है आकांक्षाएं लेकर के लोग दिल्ली, इलाहाबाद जैसे महानगरों में अपने जीवन के अच्छे समय को 10 साल 5 साल बिता देते हैं। इस तरीके से सरकार मनमानी करेगी तो कैसे काम चलेगा। वैसे आज एक अच्छी खबर ये है कि हमारे जो मंत्री जी हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है, मैंने कहीं पढ़ा था सूचना किसी पत्र में, कि ये संविदा वाली जो भर्तियां है ये काल्पनिक है, अफवाह है, ऐसा कुछ हम लोग करने वाले नहीं हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ऐसा कुछ करे ना, नहीं तो याद रखना ये सरकार भी संविदा पे ही जाएगी। ये बेरोज़गार युवाओं के साथ अगर अन्याय हुआ, ये सरकार भी संविदा पे ही आने वाली है याद दोस्तों। और अगर युवाओं के साथ अन्याय करेंगे तो ना केंद्र में रहेंगे और ना ही राज्य में रहेंगे। बड़े उम्मीदों के साथ जो है आपको चुना गया है, आप इन उम्मीदों पर पानी मत फेरिए, युवाओं का सहयोग करिए, इनका समर्थन करिए
और इनकी इच्छा अनुसार नहीं नौकरी दे सकते तो कम से कम जो नौकरियां हैं उनको सुरक्षित रखिए, और इस तरीके से किसी दूसरे के हाथ के टट्टू मत बनाइए। 5-5 साल लोग दूसरे यहाँ संस्थाओं में जाके दूसरे के अधीन अपने चरित्र का प्रमाण दें, अपने टैलेंट का प्रमाण दें। इस तरीके से आप एक परीक्षा पहले लेकर के टैलेंट की जांच कर रहे हो, प्री करवा रहे हो, मेंस करवा रहे हो, 2-2 परीक्षाएं करवा रहे हो, फिजिकल दौड़ा रहे हो, उसके बाद भी लोग जो है फिर से जाके संस्था में प्रमाण देंगे कि हाँ आप योग्य हो कि नहीं हो। अगर योग्य हो तो रहोगे, योग्य नहीं हो तो नहीं रहोगे। ये तो कोई बात हुई नहीं। इतना मत प्रताड़ित करिए कि युवा परेशान हो जाए और सड़कों पर उतर जाए। अगर सरकार अपनी मनमानी बंद नहीं की तो ये सरकार निश्चित ही संविदा पे जाएगी। दोस्तों, आप लोग समर्थन करिए। कोई भी आदमी जो बेरोज़गार युवाओं के समर्थन में आता है, आप सभी लोग उसका समर्थन करिए। आप मेरे चैनल को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम भी बेरोज़गार युवाओं के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार के कान में ये आवाज़ पहुँचे कि वो बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। और जिस तरीके से मनमानी कर रही है सरकार, वो अच्छा नहीं है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। पता नहीं कौन सी आर्थिक नीतियाँ बनाई जा रही हैं देश में, अजीब अजीब तरीके के सुझाव आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे लोगों के हाथ में पैसा होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे तो इंडस्ट्री में सामान बनेगा, बिकेगा, अर्थव्यवस्था अपने आप जीडीपी बढ़ेगी। लोगों के हाथ से पैसा निकालने का काम कर रहे हो। जिनकी सैलरी 70,000 उनको 35,000 करने का प्रयास कर रहे हो। लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा, इनकम का कोई निश्चित स्रोत नहीं रहेगा, तो लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे कंपनियों का सामान बिकेगा, जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगा, जिसे आप दिन और रात लेके बैठ रहे हो। सरकारी कागज़ में आंकड़ा बनाने से जीडीपी नहीं बढ़ जाती, जनता के कर्मों और पसीनों के मेहनत से जीडीपी बढ़ती है। अपाहिज कर रखा है आपने, कैसे लोग करेंगे आगे, है पता नहीं कौन कौन से सुझाव आते रहते हैं। सरकारें हैं, जो सुझाव दे दिया अधिकारी उसी को मान बैठे हैं। अरे कुछ ग्राउंड पे उतरिए। आपको इसलिए नहीं चुना गया था मोदी जी और योगी जी, दोनों लोग जनता की आवाज़ को सुनिए। बड़ी आकांक्षा है आपसे। ऐसा मत करिए कि सारे युवा मजबूर हो जाएं, जो आपका समर्थन करते हैं वो आपके विरोध में आ जाएं, और एक दिन वो नौबत आ जाए कि आप दोनों लोग ही संविदा पर चले जाएं। उससे पहले ये संविदा का प्रावधान ख़त्म करिए और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दीजिए। और ये जान लीजिए कि गरीब के घर में जो रोटी इस समय पक रही है वो कैसे पक रही है, इसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। इस कोरोना ने ज़िंदगी तबाह कर रखा है, ऊपर से आपके नए नए कानूनों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। सारे विद्यार्थी